हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पंचायती राज से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण है। ऑप्शन देखते हैं। ए, जनता की भागीदारी। बी, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना। सी, स्थानीय लोगों द्वारा भूमि कर एकत्र करना। डी, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन को रोकना। तो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनता की भागीदारी। सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण जो है जनता की भागीदारी है। अगला है, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। ए, स्थानीय कर। बी, क्षेत्रीय निधि। सी, सरकारी अनुदान। डी, संघीय राजस्व में अंश। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत जो है सरकारी अनुदान से है। अगला है, पंचायत समिति का गठन होता है। जो पंचायत समिति का गठन जो है कहाँ होता है? ऑप्शन है। ए, ग्राम स्तर पर। बी, प्रखंड स्तर पर। सी, अनुमंडल स्तर पर। डी, जिला स्तर पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन जो है प्रखंड स्तर पर होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। जो पंचायती राज है उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ए, ग्रामीण स्तर के। बी, ग्रामोद्योग। सी, कृषि उत्पादन। डी, अग्निशमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्निशमन। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में जो है अग्निशमन नहीं आता है, और ये ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन जो है आता है। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं। 73वें संशोधन द्वारा पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनः अवलोकन करने के लिए एक वित्तीय आयोग का प्रयोजन किया है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी, संघीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। अगर आंसर पता है गाइस तो कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं आंसर। ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति, है ना। अगला है, ई कोर्ट का उद्देश्य है। आखिर ई कोर्ट होता क्या है ना। ए, न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना। बी, मामलों का त्वरित निपटान करना। सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, न तो ए और न ही बी। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ई कोर्ट का उद्देश्य जो है न्याय प्रक्रिया को सरल बनाता है और मामलों का त्वरित निपटान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला है, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है? ऑप्शन है। ए, जिला परिषद। बी, पंचायत समिति। सी, ग्राम पंचायत। डी, नगर परिषद। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, नगर परिषद। पंचायती राज संस्थान जो है नगर परिषद नहीं है। अगला है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। जो स्थानीय स्वशासन है उसका जनक किसको कहा जाता है? ए, लॉर्ड रिपन। बी, लॉर्ड लिटन। सी, लॉर्ड डफरिन। डी, लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंडल पंचायत की संस्तुति निम्न समिति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन है। ए, अशोक मेहता समिति। बी, बलवंत राय मेहता समिति। सी, नरसिंह समिति। डी, सरकारिया समिति। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। मंडल पंचायत की संस्तुति अशोक मेहता द्वारा की गई थी। अगला है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? ए,
भूमि एवं स्थानीय कर, बी मेला एवं बाजार कर, सी मृत्यु कर, डी मकान एवं पशु कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर। जो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है वह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मेला एवं बाजार कर का स्रोत है। अगला है पंचायती राज तंत्र का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? पंचायती राज तंत्र का मध्यवर्ती चरण क्या कहलाता है? ए जिला परिषद, बी तालुका पंचायत, सी पंचायत समिति, डी ग्राम सभा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचायत समिति। पंचायती राज तंत्र का मध्यवर्ती चरण जो है पंचायत समिति कहलाती है। अगला है भारत के संविधान के 9वें भाग में के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों को लागू नहीं होती है? ए असम, मिजोरम तथा नागालैंड, बी नागालैंड, मेघालय तथा त्रिपुरा, सी नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम, डी सिक्किम, त्रिपुरा तथा मेघालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम, ये लागू नहीं होता। अगला है स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? ए प्रशासकीय नियंत्रण की, बी स्थानीय जनता के नियंत्रण की, सी न्यायिक नियंत्रण की, डी विधायी नियंत्रण की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थानीय जनता के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। अगला है स्थानीय स्वशासन में कौन सा गुण नहीं होता? जो स्थानीय स्वशासन है उसमें कौन सा गुण नहीं होता है? ए एक पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है, बी इस शासन का आधार यह सिद्धांत है कि स्थानीय समस्याओं को स्थानीय जनता ही अच्छी तरह समझती है, सी स्थानीय शासन अपने क्षेत्र विशेष लोगों के लाभ के लिए कार्य करता है तथा डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है, यही इसका गुण नहीं है। और ये बी सी तथा दोनों है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है। जो पंचायती राज है उसकी व्यवस्था के लिए आवश्यक है ए सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी प्रशासन व जनता का सहयोग, सी सत्ता केंद्रीकरण, डी पर्याप्त वित्तीय साधन। और इसमें उपरोक्त में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए केवल एक, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। सत्ता का विकेंद्रीकरण, प्रशासन व जनता का सहयोग और पर्याप्त वित्तीय साधन जो है आवश्यक है पंचायती राज से, है ना। अगला है निम्नलिखित का आरोही क्रम कूटों की सहायता से तय कीजिए। इसका इन चारों ऑप्शन का आरोही क्रम में देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। ए अशोक मेहता का समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा GVK राव समिति और चौथा रामचंद्र समिति। चलिए देखते हैं कूट ए 2, 4, 1 और 3, बी 2, 4, 3 और 1। सॉरी मिस्टेक हो गया है गाइज, ये 4 के जगह मैं 3 लिख चुका हूँ। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी 2, 1, 4 और 3, डी 2, 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2, 4, 1 और 3। पहले बलवंत राय, फिर जी रामचंद्र समिति, उसके बाद है GVK राव समिति, तीसरा आ जाएगा और फर्स्ट जो है अशोक मेहता समिति। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है छावनी बोर्ड कहाँ स्थापित करने का प्रावधान है। जो छावनी बोर्ड है
ऑप्शन देखते हैं। ए अनुसूचित क्षेत्रों में, बी वे क्षेत्र जहाँ सेना रहती है, सी जनजातीय क्षेत्रों में, डी सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वे क्षेत्र जहाँ सेना रहती है, वहाँ छावनी बोर्ड स्थापित का प्रावधान है। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायतों विशेष उल्लेख करता है। ग्राम पंचायत में जो है कौन से अनुच्छेद उल्लेख करता है। ए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 246। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 के तहत उल्लेख करता है। अगला है, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है। ए राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन, बी भारत के योजना आयोग की संरचना में, सी राज्य वित्त आयोग के कार्य, डी कावेरी जल प्राधिकरण के कार्य में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग के कार्य में इसका उल्लेख करता है। अगला है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। ऑप्शन ए 1 माह के अंतर्गत, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।